Today we'll see assertions, how to add assertions in our framework Selenium with Java. ठीक है, तो we'll start from this driver file again and ठीक है, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे जिसमें हम अपनी assertions को स्टोर करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, दिस वन। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। अगर कोई वैल्यू आप स्ट्रिंग में डाल रहे हो, एक वैल्यू डाली है आपने, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, फिर उसको इरेज कर देंगे। मान लेते हैं आपने एक स्ट्रिंग लिया x, ठीक है, x की वैल्यू डाल रहे हो आप यहाँ पे 2, ठीक है। अगेन आपने x की वैल्यू अगर डाली 3, तो एंड में आपको अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, किसी को पता है? अगर आप x को प्रिंट कराओगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको? हाँ, 3 मिलेगी, राइट। ऐसे ही सेम केस में मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रिंग के केस में वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, राइट। मैं अब एक वैल्यू ले रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर y में मैंने वैल्यू डाली, सेम डालता हूँ मैं 2, y में मैंने वैल्यू डाली 3। अगर मैं अब यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँगा y को, तब हमको क्या वैल्यू मिलेगी? थ्री। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 2 and 3 बोथ, ठीक है। ये हम क्यों ले रहे हैं? हमारे केस में क्या होगा, जैसे हमने ट्रू लिया यहाँ पे या ट्रू लिया यहाँ पे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ट्रू एंड ट्रू मिलेगी, लाइक दिस, रिप्लेस नहीं होगी। ये हम इसलिए ले रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि हमको अगर एक टेस्ट केस में मल्टीपल एसर्शंस लगा रहे हैं और किसी एक केस में मान लेते हैं यहाँ पे फेल हो गया आपका, तो ये आपका टेस्ट केस फेल माना जाएगा। उसके लिए हम एक मेथड लिखेंगे कि अगर स्ट्रिंग बिल्डर जो हमने एसेट चेक करके बनाया है, अगर एसेट चेक में अगर कहीं भी फॉल्स लाई करता है तो आपका टेस्ट केस फेल होगा। अगर ये पूरा ट्रू ट्रू आएगा तो आपका टेस्ट केस पास होगा। अगर ये ऐसा भी आया, फॉल्स ट्रू आया, तब भी आपका फेल होगा। फॉल्स फॉल्स आया तब भी आपका फेल होगा। एंड अगर ट्रू ट्रू आया तो पास होगा। एक ही केस में पास होगा। सारे के सारे जितने बार भी हम एसर्शंस लगाएंगे उन सबका ट्रू आना चाहिए, इसलिए हम स्ट्रिंग बिल्डर ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद इस स्ट्रिंग बिल्डर को हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। हम चलते हैं अपना बिफोर मेथड में, क्योंकि हमको जो स्ट्रिंग बिल्डर चाहिए यहाँ पे, उस दिन हमने बिफोर मेथड बना के छोड़ा था, मेथड लेवल सेटअप, बट इसमें हमने कुछ करा नहीं था। आज हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें हम स्ट्रिंग बिल्डर की वैल्यू को, नोट्स स्ट्रिंग एसेट चेक को हम इनिशियलाइज़ करवाएंगे यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको इसमें इसको ट्राई कैच में डालना है तो आप डाल सकते हो। इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में, एंड यहाँ पे हम कैच लगा देते हैं, एक्सेप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, एंड ई, एंड यहाँ पे आप लॉग डॉट, नॉट लॉग डॉट, लॉग डॉट एरर एंड ई डॉट गेट मैसेज प्रिंट करा सकते हो ऐसे, राइट। अब हमने एसेट चेक बना लिया है। अब हम एक क्लास बनाएंगे अलग से, ठीक है, जिसमें हम अपने एसर्शंस के मेथड लिखेंगे, जेनरिक मेथड लिखेंगे। जैसे हमने उस दिन बेस पेज क्लास में जेनरिक मेथड लिखे थे, जो बार बार आप रीयूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने करा था, गेट टेक्स्ट बनाया था हमने, क्लिक बनाया था हमने, एंटर टेक्स्ट बनाया था हमने, एंड इस डिस्प्लेड बनाया था। ऐसे ही हम एसर्शंस के कुछ मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं हम, पेज रेपोजिटरी को बंद करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं,
यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं हम, एक्शंस। नॉट कांस्टेंट के अंदर नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कॉमन यूटिल्स के अंदर, लाइक दिस। ठीक है, अभी आपका अलग अलग हो गया। इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं जिसको हम बोल देंगे बेस एक्शन। ठीक है, और इस बेस एक्शन का यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल बेस एक्शंस, एंड इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं विद द नेम एक्शंस। इसको इनिशियलाइज भी करवा देते हैं न्यू बेस एक्शंस, लाइक दिस। ठीक है, अभी हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से बेस एक्शन में जितने भी मेथड लिखेंगे आप वो ग्लोबली यूज़ कर पाओगे। हमने ड्राइवर फाइल में इसलिए इसको इनिशियलाइज करवाया ताकि मैं टेस्ट क्लास में इसको यूज़ कर पाऊँ। अगर आप देखोगे आपकी टेस्ट क्लास एक्सटेंड कर रही है आपकी ड्राइवर क्लास को। ओके, तो इसमें हम अपना डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसमें अपने मेथड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं और कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होंगी हमको, वो हम कर लेंगे, लिख लेंगे साइड बाय साइड। एक मेथड बनाते हैं, बुलियन टाइप का बनाएंगे, assert इक्वल्स, मैं मेथड का नाम दे रहा हूँ बुलियन। अगर मेरे को बुलियन कंपेयर कराना है तो मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, इसमें हम कुछ पैरामीटर देंगे। आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, जब आप किसी भी वैल्यू को कंपेयर कराओगे, अभी के लिए मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए, मैं बस बता रहा था यहाँ पे, जब आपको किसी भी चीज़ को कंपेयर कराना है तो आपके पास कितने पैरामीटर होने चाहिए? आपके पास दो पैरामीटर, एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी, एक्सपेक्टेड क्या है। अगर आपको याद हो, आपने जब मैनुअल टेस्ट केस लिखे थे उस टाइम पे भी आपने देखा होगा एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगर आपका एक्चुअल इक्वल है एक्सपेक्टेड के, देन इट मीन्स योर असर्शन इज पास्ड। अगर एक्चुअल इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड, व्हाट डज इट मीन? Your assertion is not passed, or you can say failed, right? ये क्लियर है सबको? इसी के बेसिस पे हम इसके पैरामीटर भी वैसे ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। आप बुलियन कंपेयर कराओगे तो बुलियन के नाम से ले सकते हो, बुलियन एक्चुअल, बुलियन एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप दो बुलियन वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करा रहे हो। ठीक है, एंड ये एरर आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप आपने बुलियन दिया है, तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए मैं एक काम और करता हूँ, ये एक सिंपल मेथड लिखा है हमने। ये मेथड हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको मैं बाद में ऊप्स के कंसेप्ट भी इनके हिसाब से बता पाऊँ। मैं एक मेथड और बना रहा हूँ, सेम नाम का बनाऊँगा। ठीक है, बुलियन इक्वल्स टू, बट होगा क्या, उसके पैरामीटर आपके अलग होंगे। दैट्स इट। अभी के लिए आप ये कॉपी कर लो, दो पैरामीटर तो हमने दे दिए हैं। ठीक है, और आप दे सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग पास डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग फेल डिस्क्रिप्शन। अगर आपका पास हुआ तो आपको क्या पास करना है, अगर आपका फेल हुआ तो आपको क्या मैसेज प्रिंट करना है। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम रिटर्न करा देंगे ये वाला मेथड assert दिस वन। जिसमें आप क्या भेज दोगे, अब अगर आप देखोगे इसको 4 पैरामीटर चाहिए, राइट। अगर कोई बंदा इस मेथड को कॉल करेगा तो वो क्या करेगा, क्या वैल्यू पास करेगा, एक्चुअल, एक्सपेक्टेड, एंड इसको ब्लैंक छोड़ देगा, लाइक दिस। ठीक है, अब एक्चुअल मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे, अपनी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आएगी इस मेथड की। ठीक है, इसके लिए एक क्लास यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए। इसके लिए एक हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं अपना, पब्लिक स्टैटिक बुलियन assert फ्लैग। एक फ्लैग ले रहे हैं हम जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हम इनिशियलाइज करवा देते हैं नल के साथ।
जिसकी हेल्प से मैं इस मेथड से रिटर्न करूँगा कि ये मेरे को ट्रू देगा या फॉल्स देगा। जो अभी हमने देखा था यहाँ पे, जो हम इसको डिफाइन करते टाइम देख रहे थे स्ट्रिंग बिल्डर में, जो एसर्ट चेक में जाके अपेंड होगा, जो एक्चुअली में कि आपका ट्रू आया या फॉल्स आया। तो एक्चुअली में हम ये रिटर्न कर रहे होंगे एसर्ट फ्लैग। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं एसर्ट फ्लैग की वैल्यू सेट करवा देता हूँ मेथड स्टार्ट होने से पहले। मैं पहले बोल रहा हूँ फॉल्स है। व्हाट डज इट मीन कि अगर, क्योंकि अभी वैल्यू मेरी नल नल थी, ठीक है, मैंने मेथड लेवल पे इसको बोला कि सबसे पहले इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स। ठीक है, अगर कहीं पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मेरा इक्वल होगा तब जाके मैं इसको ट्रू सेट करूँगा, अदरवाइज़ ये रिटर्न कर रहा होगा फॉल्स, क्योंकि मैं नल रिटर्न नहीं कर सकता, राइट। इसलिए हमने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे फॉल्स ले लिया है। एंड यहाँ पे हम ट्राई कैच लगा लेते हैं, एक कैच डू वी हैव assertion here, yes we have। यहाँ पे हम इसको log, ओके ये एक्सपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमको पैरेलली मैं एक काम करता हूँ फटाफट, एक क्लास और बना लेते हैं और एक लॉगर वाली स्टेटमेंट डाल देते हैं। मेथड हम बाद में लिख लेंगे, जब जब चाहिए होगा हम लिखते चले जाएंगे पैरेलली। कॉमन यूटिल्स के अंदर बना लेते हैं एक क्लास, एक पैकेज बनाते हैं यहाँ पे विथ नेम कॉमन लिब। इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं कॉमन लिब, ठीक है। एंड ये वाली आपकी क्लास एक्सटेंड कर रही होगी किसको, ड्राइवर को। यहाँ पे हम, आपने अगर आपको याद हो, हमने उस दिन यहाँ पे लिखा था। अब इसको हम प्राइवेट कर देंगे और हर जगह हम जो लॉगर वाला है बंदा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड इसको हम प्राइवेट कर देते हैं, जो ड्राइवर में बनाया था। ये मैंने जो बनाया था ओनली हम यूज़ करेंगे अपना प्राइवेट के लिए, ठीक है। और बाकी जहाँ भी होगा, जहाँ भी एरर आ रही है उसको हम रिजोल्व कर लेंगे, उस जगह पे हम कॉल करेंगे ये वाला, ठीक है, ठीक है। अभी ये एरर को हम रिजोल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे कॉमन लिब का बना लेते हैं, कॉमन लिब। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो आप विद द नेम कॉमन लिब इक्वल्स टू न्यू कॉमन लिब, ठीक है, ताकि आप कॉमन लिब डॉट करके इसके सारे मेथड यूज़ कर पाओ, ठीक है। ओके, अगर एक मैं मेथड बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पब्लिक वॉइड इन्फो, ओहो सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे log डॉट इन्फो। एंड ये कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ से ले लेंगे, स्ट्रिंग मैसेज, एंड मैसेज इसको पास कर देंगे हम लाइक दिस। This method is used to print the info message, the message। अगर आप देखोगे, साथ के साथ हम एक काम और कर लेते हैं, एक मेथड और बना लेते हैं एरर वाला, फिर और सारी बातें बनाएंगे। एरर, इसमें भी अगर आप देखोगे सेम होगा, log डॉट एरर, एंड ये भी मैसेज एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैसेज यहाँ पे पैरामीटर बना लेते हैं हम, स्ट्रिंग मैसेज, एंड इसका भी सेम लिख दो आप, एरर मैसेज। यहाँ पे हम लिख देते हैं एरर मैसेज द इन्फो मैसेज, ठीक है। हमने दो ये बना लिए हैं। अब इन प्रॉब्लम को रिजोल्व कर लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है हमारी। बेस सेक्शन में है, बेस पेज में है, यस बेस पेज में है। तो इसको हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, बेस पेज। अब जहाँ जहाँ आपका लॉग वाला बंदा है उसकी जगह पे आप कॉमन लिब को कॉल कर लो, आपकी एरर रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं कॉमन लिब
अब इसकी एरर रिजॉल्व होगी, राइट। ऐसे ही एक और आपका बचा है लॉगिन पेज टेस्ट में। लॉगिन पेज टेस्ट में चलते हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया था ये, इसको वैसे भी हमको हटाना है, हटा देंगे। अभी के लिए आपकी ये सारी एरर रिजॉल्व हो गई है, कॉमन लिप वाली जो थी, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे बेस सेक्शन क्लास में, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एक सेकंड, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक सेकंड, पहले हम इसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है। ट्राई में अब एक्चुअल में जहाँ वैल्यू हम कंपेयर करवा रहे हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम कराएंगे कैसे, तो इसके लिए हम लेंगे एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, ये मेथड है इसका, ठीक है। अगर इस मेथड को देखना है आपको, इस पे क्लिक करोगे, आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या वैल्यू ये एक्सपेक्ट करता है। आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग भेज सकते हो, बाइट बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, बुलियन वैल्यू, स्ट्रिंग, है ना। आप ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे टाइप के आप यूज़ कर सकते हो। आप इतने एसर्ट के मेथड बना सकते हो आप अपने खुद के, ठीक है। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। और अगर ये स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होगी, ट्रू होगी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू अपेंड करा दूंगा ट्रू, और रिटर्न आप क्या करवा दोगे यहाँ पे, एसर्ट फ्लैग, दैट्स इट। इसमें लॉगर हम अभी प्रिंट करेंगे, ठीक है, लॉगर प्रिंट करेंगे। उसके अलावा आपका ये मेथड रेडी हो गया। अगर आपको बुलियन वैल्यू कंपेयर करानी है तो आप ऐसे बुलियन वैल्यू कंपेयर करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसर्ट क्लास, ठीक है। उसके अलावा हम अभी एक दो टाइप के और बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब आप एक और मेथड बना लो यहाँ पे। अब हम स्ट्रिंग को कंपेयर करा लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक बुलियन एसर्ट इक्वल्स स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें आप आपकी जो दो पैरामीटर आएंगे वो कौन से आएंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग को कंपेयर करा रहे हो, राइट। स्ट्रिंग एक्चुअल, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, स्ट्रिंग पास डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग फील्ड डिस्क्रिप्शन। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अगर आपको करना है, अभी के लिए आपको कॉपी पेस्ट करना है, कर सकते हो सेम, क्योंकि आप जो एसर्ट इक्वल्स पे जाओगे, अब आप क्लिक करोगे तो वो स्ट्रिंग वाले पे लेके जाएगा आपको, ठीक है। और इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो बुलियन वाले पे लेके जाएगा, बुलियन वाले पे, राइट, ठीक है। तो ये हमने मेथड बना लिए हैं। इसके साथ अभी हमको जो एक्चुअल बुलियन एंड स्ट्रिंग का कराना है, कल को आपको लॉन्ग का, डबल का, इंटीजर का अगर बनाना है तो सेम बना सकते हो, बस आपका पैरामीटर यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। उसके अलावा एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे अपने इन्फो मैसेज डाला, एरर डाला, वैसे काम तो नहीं आएगा बट बना लेते हैं अगर आपको बनाना है तो। वार्निंग वाला मैसेज बना लेते हैं, अगर आपको वार्निंग प्रिंट कराना है कहीं पे, लॉग डॉट वार्निंग करा लो एंड इसमें मैसेज पास कर दो, ठीक है। ऐसे ही सेम स्ट्रिंग मैसेज ले लो एंड सेम आपको एक और बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड स्किप, लॉग डॉट स्किप, लॉग डॉट स्किप के नाम से नहीं है क्या, लॉग डॉट एरर वी हैव, वार्निंग वी हैव, स्किप हो सकता है,
ठीक है, स्किप अभी मेथड में नहीं आ रहा तो अभी के लिए हटा देते हैं इसको, ओनली वार्निंग रखते हैं। वैसे यूज़ नहीं होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली, बट होगा तो हम यूज़ कर लेंगे। वार्निंग मैसेज, वार्निंग मैसेज। तो आपका अगर मोस्टली देखोगे तो आपका इन्फो और एरर वाला ही यूज़ होगा। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, डू वी हैव एनी पब्लिक वॉइड पास log dot pass, do we have? No, we don't have. Okay, fail, no, we have error only. Okay, but in case of fail you can call the same error message, string message। अगर आपको कहीं पे फेल वाला कॉल कराना है तो करा सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। अभी हमने लॉगर की एक क्लास बना ली है और इनको अब हम हर जगह यूज़ करेंगे इनको। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लॉग पेज टेस्ट पे। यहाँ पे कोई एरर नहीं है हमारे पास। बस एक चीज़ देख लेते हैं, कहीं पे हमने system.println तो नहीं यूज़ करा है। यहाँ पे नहीं है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ड्राइवर को क्लोज कर देता हूँ। बेस सेक्शन में ये तो हमने अभी बनाई है, इस पर तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, ये अभी बनाई है। इसके अलावा और बाकी फ़ाइलों में देख लेते हैं। बेस सेक्शन तो हमने अभी बनाई है। एप्लीकेशन कांस्टेंट में नहीं होगा आपका, कांस्टेंट यूटिल में देख लेते हैं। डू वी हैव एनीथिंग? यस वी हैव। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिस्टम ये की जगह हम लॉग यूज़ कर लेंगे, नॉट लॉग, कॉमन लिप डॉट एरर ई डॉट गेट मैसेज। सेम आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं किसी और क्लास में है, ये हमने अभी बनाया है। ड्राइवर में नहीं होगा, पेज रेपोजिटरी में, लोकेटर में नहीं होगा। मेथड्स में देख लेते हैं कहीं पे है क्या। मेथड में हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, सिस्टम डॉट आउट, इसमें नहीं है। लैंडिंग पेज में देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है आपका। पेज कलेक्शन में भी नहीं है आपका। ठीक है, एंड टेस्ट वाले में हमने ऑलरेडी कर दिया है, अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। अब आप सिस्टम डॉट हटा सकते हो यहाँ से। इंस्टेड ऑफ दिस आप कॉमन लिब इन्फो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और जो अभी हमने चेंज करे हैं, एक बार हम चला के देख लेते हैं कि क्या हमारा कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा। हमारा वेबसाइट ओपन हुआ, पास हुआ, एंड इफ़ यू सी आपका, ठीक है, कंसोल में मैसेज प्रिंट नहीं हुआ आपका, वो हम प्रिंट करा लेंगे, वो प्रिंट करा लेंगे एक बार। बट अभी के लिए हमने स्टेटमेंट हर जगह पे डाल दिया। इसके लिए आई थिंक हमको एक सेकेंड, हम एक परफॉर्म डॉट एक्सएमएल देख लेते हैं अपनी, व्हाट डू वी हैव, एंड मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास फॉर्म डॉट एक्सएमएल में क्या था ऐसा कि फॉर नाउ व्हाट वी कैन डू लाइक दिस, वी कैन कंपेयर। Okay, do we have this testng extend report apache logging 4j log4j API? Okay, 2.20.0 we have WebDriver manager, we have testng, we have Selenium, we have। यहाँ पे एंड
यहाँ पे अपना एक सेकंड में देख लेता हूँ व्हाट डू वी हैव. हाँ, Selenium Java, TestNG, TestNG. Then we have WebDriver Manager, yes. Log4j core we have, yes, we have. Log4j API, yes, we have the Log4j API as well. Okay, the version is same, yes, the version is same. Extend report, core and API, extend report, TestNG. TestNG is duplicate, seems so, no? Yes, this is already defined. हाँ, बट इससे नहीं होगा अपना. ठीक है, इसको देख लेते हैं कि आपका अगर मैं इसको रन करूं लैंडिंग पेज टेस्ट तो आपका इसमें प्रिंट होगा. अगर आप देखोगे इसमें हमारे सारे मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, राइट. इसके लिए आई थिंक हमको ना एक प्रॉपर्टीज़ फाइल हमने ऐड करी होगी यहाँ पे. लेट मी सी. resources, yes, this one we need to add here. We are under src main java and under the resources we don't have this file, right? For now what we can do, we can copy and paste. Let's see if we can paste this file or not. Yes, if you see, let me run first, then I'll show you if it is working or not. Yes, now our test logger are getting added. If you see, let me maximize this one, not maximize, keep this as this. See, now our messages are getting printed in the console. Going to setup environment, right? And this is the weather data we were passing here, we are printing here, and this is the weather API, right? एंड इफ़ यू सी दिस log4j.properties, ये फाइल आपकी इसी नाम से होनी चाहिए, log4j2.properties. एंड इसमें ये कंटेक्स्ट आएगा आपका, जिसमें आप बता रहे हो कॉन्फ़िगरेशन सिंटेक्स दे रहे हो, एरर नेम, राइट. आप यहाँ पे बता रहे हो कि कंसोल में प्रिंट हो, ठीक है. ऐसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक आपका लॉग वाला फोल्डर भी बना होना चाहिए. सी, ये लॉग वाला फोल्डर भी बन गया है. अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगर लॉग फॉर्मेट्स, ओके, जो भी बोल रहे हैं हम कर देते हैं. लॉग फॉर्मेट, import, what import, pipe IntelliJ, highlight strip warning line. This is correct. Then what is asking for? ओके, सो इसको देख लेंगे, इसमें क्यों प्रिंट नहीं हुआ वो हम देख लेंगे, ठीक है.
तो हमने यहाँ पे डिफाइन करा था कि लॉग्स के अंदर mylog.log फाइल बन जाए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये एक स्टैंडर्ड फाइल है, आपको ये प्रॉपर्टीज़ फाइल ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये फाइल ले सकते हो, गिटहब से ले सकते हो, मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा इस कोड को, एंड वहाँ से ले सकते हो। तो अगर आप देखोगे हमारा ये वाला डन है, ये वाला डन है, ये वाला डन है। अब हमको क्या करना है, इन एसर्शंस को इम्प्लीमेंट करना है अपने टेस्ट केस में, ठीक है, ठीक है। अब उस दिन हमने वेदर टैब टेक्स्ट हमने कंपेयर कराया था, अब हम अपनी एसर्शंस लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एसर्ट चेक डॉट अपेंड एक्शंस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने एसर्ट चेक को हमने कॉल किया है क्योंकि इसमें एक्चुअल में हम वैल्यू अपेंड कराएंगे हमारी, और एसर्ट चेक में जो स्ट्रिंग बिल्डर में जो वैल्यू अपेंड होती है वो वैल्यू अपेंड होती है आपकी अपेंड मेथड से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बेस एक्शन क्लास में जो आपने अभी एक क्लास बनाई है अपनी बेस एक्शन क्लास में, बेस एक्शन क्लास में जो आपने ये मेथड बनाए हैं, ये मेथड को कॉल कर रहा हूँ। और वो मेथड कॉल आप कैसे करोगे, क्योंकि आपने बेस एक्शन का ड्राइवर वाली फाइल में आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था अभी इसकी हेल्प से, राइट। तो सेम यूज़ करूँगा मैं, एक्शंस डॉट, देखो मेथड आ गया हमारे पास, राइट, एसर्ट इक्वल बुलियन, बट दूसरा क्यों नहीं आया वो देख लेते हैं। ओके, लेट मी सी दिस वन, फर्स्ट मेथड, इसका कहाँ पे यूज़ किया हमने, ओके यहाँ पे यूज़ किया, asserts equals string, इसलिए क्यों नहीं आ रहा देख लेते हैं, लेट मी चेक द मेथड नेम, yes, now it is coming, if you see, right। अब हमको क्या क्या भेजना है, अगर आप इस मेथड में देखोगे, हमको एक एक्चुअल स्ट्रिंग भेजनी है और एक एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग भेजनी है, राइट। तो एक्चुअल हमारी क्या है, एक्चुअल हमारी ये है जो हमारे पास आया है, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या भेजेंगे यहाँ पे, वेदर टैब टेक्स्ट भेज देंगे। और एक्सपेक्टेड हमको क्या है, एक्सपेक्टेड हमको है वेदर डाटा, राइट। तो आप डायरेक्ट पास कर सकते हो, यहाँ पे आप पास डिस्क्रिप्शन दोगे अपने, यहाँ पे फील्ड डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेदर डाटा टैब टेक्स्ट मैच्ड सक्सेसफुली, ओके। एंड सेम फेल मैसेज लिख सकते हो आप अपना, वेदर डाटा टैब टेक्स्ट नॉट मैच्ड, एंड विल रिमूव द सक्सेसफुली पार्ट। इसमें किसी को कोई डाउट हो इस एसर्शन में जो हमने लगाई है, नो, सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे अगेन, आप अपना एसर्ट बिल्डर यूज़ करोगे, अपेंड मेथड यूज़ करोगे, क्योंकि एक वैल्यू आप यहाँ पे डाल चुके हो एट लाइन नंबर 7, अब आपका स्ट्रिंग बिल्डर का काम आएगा, ठीक है, क्योंकि पिछली वैल्यू आपको ओवरराइट नहीं करवानी है, आपको न्यू वैल्यू अपेंड करनी है सेकेंड एसर्शन की, राइट। ऐसे ही एक्शंस डॉट एसर्ट इक्वल्स स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे वेदर एपीआई टेक्स्ट, एंड इसकी वैल्यू हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, इट शुड बी वेदर एपीआई। आज आपको लगता है कि ये दोनों है तो सेम ही, हमको पता है आज के लिए सेम है, बट हो सकता है इन फ्यूचर जब डेवलपर काम करे, हो सकता है वो टेक्स्ट चेंज कर दे, तो ये गलती कैसे पकड़ोगे आप, इस स्टेटमेंट से पकड़ सकते हो, ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड सेम चीज वी कैन पास द पास डिस्क्रिप्शन एंड द फील्ड डिस्क्रिप्शन, you can copy this one, paste here,
instead of weather data, just copy and paste weather API tab texts matched successfully and not matched. Instead of data, we will pass API. Okay, now I'm just going to print the assert check for now for you people. Info assert check, right? डॉट टू स्ट्रिंग. ये एरर इसलिए दिया क्योंकि इन्फो मैसेज अगर आप देखोगे ये आपका स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है, राइट? और हमने क्या कर दिया था यहाँ पे, स्ट्रिंग बिल्डर पास कर दिया, इसलिए हमको इसने एरर दिया. रिक्वायर्ड टाइप इज स्ट्रिंग बट यू आर पासिंग द स्ट्रिंग बिल्डर. तो अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, मैं बोलता हूँ इसको, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? नाउ सी what will happen. Let me run this test case. एंड ये बार बार ओपन हो रहा है, इसके लिए व्हाट वी कैन डू, इन द ड्राइवर हेडलेस मोड को आप फॉल्स कर दो, सॉरी ट्रू कर दो, राइट? बेस एक्शन common lib. Yes, if you see here what we are getting true and true, what does it mean? अभी हमने assert चेक में वैल्यू अपेंड करवाई, अभी हमने इसके बेसिस पे पास एंड फेल नहीं बोला है, अब वो हम पास एंड फेल बोलेंगे अभी, ठीक है? हम एक मेथड और बनाएंगे अपना सेम एक्शन क्लास में, ठीक है? जो आपका बता रहा होगा पब्लिक, अभी के लिए पब्लिक वॉइड चेक ऑल एसर्ट, राइट? एंड ये क्या एक्सपेक्ट करेगा आपका स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि हम इसमें एसेट चेक भेज रहे होंगे. यहाँ पे जो एसेट चेक है, मैं ये वैल्यू पूरी की पूरी सेंड कर रहा हूँ इसको, एंड हम कंपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपका चेक करेगा सारी एसेशंस को. यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ़ एसेट चेक डॉट कंटेन्स equals okay, asset check dot, first we'll check this is empty, or asset check dot, we have append string compared to insert last index capacity equals, we will go with equals. If it is equals, not equals, we do not want equals, we want to compare it, we need to check like contains, we don't have contains. Assert check is empty, we have checked, या फिर it contains false. String utils, we can try with string utils. String utils dot is null or empty, do we have any contains, equals string utils. Khyati, can you please check which method, which string we have passed here in this method? सॉरी बताइए सर. हमने इस मेथड में ये फॉल्स वाला कंपेयर कराया है. Okay, what we can do instead of this, let's go to the June one and see what we have done. Login, check all assert check,
this is okay. Okay, to string. Okay. Oh, I said check that to string dot contains false. If it contains false, then हम चेक कर रहे हैं हम किस चीज़ में बोलेंगे कि ये आपका फेल है, राइट। एसर्ट डॉट फेल, यहाँ पे हम बोल देंगे ये फेल है आपका, ठीक है। एंड कॉमन लिप डॉट some assertions got failed. Else what would say, अगर ये नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, assert dot pass, or we have this method if you common log dot pass. One second. Let me call this class common lib here with the help of common lib. Why these methods are not coming? Let me see once again. The same thing we are doing here. Okay, let's make it static. Let's make it static. Okay, we'll create one more method with pass information. Let's say this is your pass. Instead of this, we can pass the info, right? Pass message, right? And all assertions are passed and are verified and passed. अब इस मेथड की हेल्प से हम ये डिसीजन लेंगे कि आपका टेस्ट केस पास है या फेल है, ठीक है। लेट गो टू द टेस्ट केस अगेन एंड कॉल दिस मेथड directly. You can call actions dot, you can copy the method name for now, right, and you can pass the assert check here, and you can remove this one from here. Okay, for now you can keep it. So first we will pass this test case, then we will fail it. फेल कर सकते हैं, राइट। हम अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट चेंज कर देंगे तो फेल हो जाएगा, राइट। तो हम चेक कर लेंगे, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होगी तो हम ठीक कर लेंगे उसको। रन कर लेते हैं। गोइंग टू सेटअप एनवायरनमेंट, if you see we have this true and true, all assertions are verified and passed. With this statement you can say your test case is passed. Now this your test case is complete, right?
हम अभी इसको फेल करके देखते हैं। इंस्टेड ऑफ डाटा ए हटा दिया मैंने इसको, अब फेल के केस में देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। इफ़ यू सी फर्स्ट, ओके यस, हमारा एसर्ट चेक में क्या वैल्यू आया, फॉल्स एंड ट्रू, राइट। एंड क्या क्या फटा आपका, एसर्शन फट गया यहाँ पे, राइट। एक चीज़ हमको चेंज करनी पड़ेगी। एसर्ट इक्वल स्ट्रिंग में वी हैव दिस error, in the error will pass the field description, and here you can pass the common lib dot pass, not pass, okay, and your pass description. And if you see assertion error was there, ओके यहाँ पे हम एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के देख लेते हैं कि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट, कि इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो एक बार हम ब्रेक पॉइंट लगा के देख लेते हैं। उससे पहले, वहाँ पहुँचने से पहले हम देख लेते हैं, अगर आप देखोगे ये आपका टेक्स्ट भी प्रिंट हुआ है। इफ़ यू सी लॉगिन लैंडिंग पेज टेस्ट, फर्स्ट वन इज़ वेदर डाटा टाइप टेक्स्ट नॉट मैच। इफ़ यू सी आपको यहीं से पता लग गया कि आपका वेदर डाटा का जो टैब का जो टेक्स्ट है वो मैच नहीं हुआ। बट सेकंड में अगर आप देखोगे ये आपका मैच हो गया, इसकी आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ये क्यों प्रिंट हुई है, क्योंकि हमने, अगर देखोगे इस वाले मेथड में हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ें प्रिंट करवाई है यहाँ पे, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या आया है वो देख लेते हैं। अगर आप देखोगे एसर्ट चेक में फॉल्स एंड ट्रू आया है, तो क्या ये स्टेटमेंट क्या कहती है ये देख लेते हैं। इवेल्यूएट एक्सप्रेशन, इवेल्यूएट ट्रू, ये ट्रू आ गया है आपका। एक 1 by 1 आगे बढ़ते हैं हम, वन लाइनर। एसर्ट डॉट फेल, ये बोल रहा है आपका मेथड विल फेल, यस, क्योंकि हमने बोला इसको जानबूझ के। बट इन दैट केस आपका ये वाला मेथड प्रिंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ओके, इन द सेम method you can pass the message. Let's see one more time, यहाँ पे फेल हो रहा है हमारा। अब तो डायरेक्टली रन ही कर देना चाहिए था आपको, क्योंकि हमको कंसोल में देखना है, राइट। इफ़ यू सी सम assertions got failed, ये हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। सो अभी आपको वो वाली स्टेटमेंट की नीड नहीं है, इस स्टेटमेंट की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से मैसेज पास कर सकते हो और आपको पता लग गया फेल हो रहा है। और आप कहाँ, यहाँ से आप पता लगा पाओगे एरर मैसेज से, दिस इज़ योर एरर मैसेज, दिस assertions got failed। ये आपका एसर्ट चेक में ये आया था फॉल्स एंड ट्रू। अब आप इसको रिमूव कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए, एंड इसको ट्रू करा सकते हो। अब हम इसको ट्रू करा के चलाएंगे, मतलब करेक्ट एक्सपेक्टेड डाटा को मैंने करेक्ट कर दिया, ए लगा दिया वापस। अब देख लेते हैं अभी तक पूरा रेड में था हमारा, अभी देख लेते हैं ये ग्रीन में आना चाहिए। इफ़ यू सी ग्रीन में आ गया है और एट द एंड ऑल assertions आर वेरीफाइड, एंड तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी कोई भी एरर नहीं आई आपके यहाँ पे, राइट।
सेकंड वाले में हटा के देख लेते हैं, आई हटा लेते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या फटेगा। इसमें रन करते हैं, आपका अभी ये ग्रीन में नहीं आएगा, ये रेड में आएगा पूरा, क्योंकि आपका एक ही टेस्ट केस है और एक केस में एक एसेशन फेल हो गई आपकी, राइट। तो अगर आप देखोगे अब पहले वाला आपका पास हो गया है, सेकंड वाला फेल हो गया, एंड आपको ये मैसेज में मिल गया सम एसर्शंस गॉट फेल्ड। और क्या फेल हुआ वो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैक ट्रेस, कि कोड कहाँ से कहाँ तक चला, कहाँ जाके फटा। अगर आप देखोगे इसको नीचे से ऊपर ऊपर तक देखते हैं, यहाँ से चला 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 चला, लैंडिंग पेज टेस्ट की लाइन नंबर 20 पे आया, इस 20 पे आया, और फिर बेस सेक्शन की जावा की 42 क्लास इस लाइन पे जाके फट गया, राइट। तो आप इसको हम बोलते हैं स्टैक ट्रेस। ठीक है जी, तो इस वे में हमने अपना चेक कर लिया है, लॉगर चेक कर लिया है, असर्शंस ऐड कर लिए हैं, टेस्ट केस ऐड कर लिया है। अब फर्दर आपको टेस्ट केस खुद ऐड करने हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगा आप लोग खुद ऐड करो, जैसे अभी ख्याति ऐड कर रही है, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा सेटअप आपके लिए अवेलेबल है गिटहब पे। अगर आपको उसमें एज अ कंट्रीब्यूटर बनना है तो आप बन सकते हो, और इस वाली ब्रांच में, इस वाली रेपो में आप अपना कोड मर्ज कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बढ़िया रहेगा मेरी रेपो की बजाय, क्योंकि सबको एक ही टेस्ट केस पे काम करना, राइट। या हम डिवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, अलग अलग पेज का सब अलग अलग कर लेते हैं, सब अलग अलग टेस्ट केस लिख के लाएंगे, तब हम एक रेपो में कर सकते हैं। तो वो अप टू यू है कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो हमने एक टेस्ट केस कर लिया है। अब भी जो नेक्स्ट जो होगा, जितने भी लोकेटर्स होंगे, जितने भी पेज मेथड होंगे, या फ्रेमवर्क में अगर आपको कुछ इन्हांसमेंट चाहिए, तो वो होगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट आपको कोई भी नया टेस्ट केस ऐड करना है, लोकेटर आप लिखोगे यहाँ पे। पेज मेथड में आपको अगर लैंडिंग पेज पे मेथड लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे। अगर इसके अलावा किसी दूसरे पेज पे जाके आपको मेथड लिखना है, लेट्स से आपको वेदर डाटा पेज पे जाके कोई कुछ वेरिफिकेशन करना है, आपको ये वेरीफाई करना है, तो आप वेदर डाटा पेज पे हो अभी, तो आपको एक नया पेज बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वेदर डाटा पेज मेथड, और वो पेज कलेक्शन में आप बताओगे यहाँ पे। एंड उसके बाद आप टेस्ट क्लास में यूज़ कर सकते हो। टेस्ट क्लास आप अपनी अलग बना लोगे, क्योंकि ये आपका लैंडिंग पेज का टेस्ट है। वेदर डाटा पेज का अलग से टेस्ट केस बना सकते हो। इफ़ यू वांट आई कैन डिवाइड एंड वी कैन गो लाइन बाय लाइन इफ़ यू वांट। तो अब भी हमारा एक फ्रेमवर्क बन गया है, रेडी हो गया है। एक टेस्ट केस हमने चला के देख लिया है, जो भी मैंडेटरी चीज़ें थी वो हमने ऐड कर ली हैं। अब अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम करेंगे जब आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि मैं इधर से करता चला जाऊँ एंड आप लोग कुछ ना करो। यू हैव टू डू इट।